भारतीय दूतावास सियाटल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस कवि सम्मेलन में मैं आप सबका परिचय करवाना चाहता हूँ। पहले मैं आपका परिचय दे दूंगा। मेरा नाम देवदत्त दास है। आज के कार्यक्रम की संचालन श्रीमती मुदिता निगम राव को समर्पित करने से पहले उनके बारे में दो लाइनें, कविता नहीं। इनके पिताजी और माताजी दोनों ही साहित्य जगत में बहुत सक्रिय हैं और इसी कारणवश इन्हें भी बचपन से कला जगत में खासी रुचि रही है। पिछले 5 वर्षों से ये महिला काव्य मंच सियाटल की उपाध्यक्ष हैं और इस माध्यम से हिंदी काव्य को प्रति समर्पित आज का कार्यक्रम, आज का सम्मेलन हम महिला काव्य मंच के साथ मिलकर प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ मुदिता जी अमेजन में इंजीनियरिंग मैनेजर के पद में कार्यरत है। इसके साथ मैं अनुरोध करूंगा मुदिता जी को यहाँ पर बुलाएं और इस कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। चलिए, तो आप सबका आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत। विश्व हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं? तो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित, और वहां पे इसका कारण ये था कि हर वर्ष हिंदी को बढ़ावा दें और हिंदी को विश्व स्तर पर बढ़ाएं। ये इसकी वजह से ये हुआ था। और आज हम लोग जो सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए कि अपनी प्रिय हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दें और उसका उत्सव मनाएं। हिंदी में हमने हंसना सीखा, हिंदी में हमने रोना सीखा, हिंदी है तन मन में बसी, हिंदी में ही जगना सोना सीखा। तो हम सोचते हिंदी में ही है, ट्रांसलेट कर लेते हैं। आज हम सबको इस काउंसिल आवास के प्रांगण में जो काव्य संध्या सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं भारत के महावाणिज्य दूत काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए और आज की संध्या की अध्यक्षता करने के लिए आपसे आग्रह है कि आप आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें और हमें अनुमति दें आगे बढ़ाने की। धन्यवाद प्रकाश जी। मैं स्वागत करती हूँ प्रकाश जी की पत्नी नेहा जी का। बहुत स्वागत नेहा जी आपका। प्रांजलि विटल तो नहीं आ पाएंगे आज। स्वागत नेहा जी आपका। सभी काउंसिल के लोगों का और उनके परिवारों का विशेषकर धन्यवाद देवदत्त जी का और शमा जी का, जो इस कार्यक्रम के समन्वय के लिए लगातार इतने दिनों से लगे हैं हमारे साथ। सभी श्रोतागणों का आपके बिना नहीं हो पाता। सभी श्रोताओं का स्वागत। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ सभी मंचासीन कवियों और कलमकारों का जो कि सियाटल और पोर्टलैंड से पधारे हैं। तो मैं एक एक करके सबका परिचय करा देती हूँ इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें। श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव जी, श्रीमती सीमा जैन जी, श्रीमती रेखा प्रसाद जी, श्रीमती सोनिया ओम जी, श्री आशीष सिंह अमर जी, श्रीमती शकुन शर्मा जी, श्री मनीष कुमार गुप्ता जी, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव वसुधा जी। ये सारे हैं हमारे सियाटल के कवि। और अब
हमारे बीच कुछ बोलने सिद्धि का भी पधारे हैं श्री आलोक प्रकाश खुशबहन जी, श्री अरविंद कुमार रघुवंशी जी, श्री इंद्र कुमार अवस्थी जी और श्री इंद्र भूषण निगम जी। और अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अमित केलकर जी का, जो इस कार्यक्रम के लिए फोटो और वीडियो कवरेज के लिए हमारे सियानी देसी जी से पार्टनर कर रहे हैं हम चंद्रा कोलूरू जी के साथ, जो आज हमारा न्यूज कवरेज कर रहे हैं। मंच को नमन करते हुए और आज की इस संध्या की शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप सबको प्रस्तुतियां पसंद आएंगी। तो कहना ये चाहूंगी कि तालियां जितनी जोरदार बजेंगी, खाना उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो तो शुरुआत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की हिंदी के लिए पंक्तियां। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी शान है, हिंदी में हर भाव समाया, हिंदी हिंदुस्तान है। मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के अध्यक्ष श्री प्रकाश गुप्ता जी से कि वो आए और दीप प्रज्वलित करें। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आज की संध्या का शुभारंभ करने के लिए सर्वप्रथम सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हैं। सरस्वती वंदना के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आशिरा सिंह को। आशिरा 9 वर्ष की है और पिछले 5 वर्षों से शंकर महादेवन अकेडमी से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं। इस छोटी सी उम्र में ही कई बार इनको शंकर महादेवन जी के समक्ष एवं उनके साथ स्टेज पर गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आकाश से उतार के नन्ही सी बेटियां जन्नत को यूं ही पास बुलाती है जिंदगी। आइए आपका स्वागत है।
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद। हमारे बीच संजीव जी भी आ गए हैं, जिनका धन्यवाद करना चाहूंगी आज की फोटोग्राफी के लिए, वॉलंटियर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं महिला काव्य मंच मकाम या MKM की, जिसकी वजह से हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मकाम का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मकाम की उपाध्यक्ष, विदेश उपाध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव जी का। बहुत धन्यवाद आशीष। सॉरी तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा की तरह आपका संचालन होता रहता है। आदरणीय महामंत्री प्रकाश बैठक, मेरे साथी विजन और इस सभा में उपस्थित सभी प्रवासी भारतीयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और हिंदी दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय महामंत्री जी को इस महफिल में, इस सभा में महिला काव्य मंच को आमंत्रित करने के लिए, हमें ये सम्मान देने के लिए पूरे मकाम की ओर से, मैं मकाम परिवार की ओर से मैं आप सबको, आपको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। इस सम्मान के लिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। और ये जो पुस्तिका है, ये महिला काव्य मंच जो 300 शाखाएं, 300 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा शाखाएं भारत के बाहर हैं। तो हमारे प्रवासी सदस्यों की कविताओं का एक संकलन है, प्रवासी कवितांजलि, और ये महिला काव्य मंच मैं आपको पेश करना चाहूंगी। तो दोस्तों, महिला काव्य मंच है क्या? मकाम हम लोग जिसे कहते हैं महिला काव्य मंच, ये यहाँ महादेवी वर्मा या वरिष्ठ नहीं मिलेंगी। ये बस महिला काव्य मंच जो है, ये महिलाओं, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संयोजित, आयोजित और संचालित काव्य गोष्ठियों की एक अद्भुत पहल है। आप काव्य गोष्ठी में जाएंगे, महिलाएं आएंगी, सजाएंगी, लेकिन उनका पूरा संचालन, आयोजन शायद ही नहीं होता है। ये मुहिम जो थी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में एक ही अद्भुत मुहिम है। और आज हमें कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। आज 300 से ज्यादा शाखाएं हैं। तो हमारी जो आयोजित गोष्ठियां होती है, उसके खास वजह है, क्योंकि देखिए हम औरतें क्या करती हैं, हम महिलाएं कभी माँ, कभी भगिनी, कभी प्रेयसी, कभी संगिनी, भाभी, दीदी, मौसी, मामी, तमाम रिश्तों को निभाते दफ्तर की अफसर के घर के चाकर की दैनिक सफर को नापते जाने की पहचान जाने को देते हैं। खुद को भी खुद की आवाज बुला देते हैं। महिला काव्य मंच हर महिला को कलम की जुबान से अपनी जुबान देता है। ये एक मुहिम है जिसे हम घर घर में कविता पहुंचाते हैं, हर महिला को प्रेरित करते हैं कि वो आए, अपने भावों को व्यक्त करें।
मैं आप सबको सियाटल में बताया था 5 सालों से महिला काव्य मंच चल रहा है। 5 सालों से नियमित रूप से गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें अनेक पुरुषों और महिलाओं ने पहली बार काव्य जगत में पदार्पण किया है और आपके साथ जरूर मिलेंगे भी। तो मैं बस आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस प्रेरक मुहिम में हमसे जुड़े, आगे बढ़े, साथ मिलकर हम मन की बात मिलकर को उठाने का प्रयास करेंगे और हम सबके पास में मौका भेजेंगे। तो बस जिन्हें वर्षों से लिखा है, कल्पों में छाया है, उन्हें शब्दों में जुड़कर, उपमाओं से संजोकर हम शुभ क्यों सकेंगे, शुभ क्यों नहीं खुद को लिखें। आइए आज शुरुआत करते हैं इस मुहिम की। आज की काव्य संध्या से आप सभी को मेरा नमस्कार और महोदय इस संध्या में हमें आमंत्रित करने के लिए आपको पुनः मकाम परिवार को बहुत 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 धन्यवाद प्रीता जी, मकाम से सबको यहाँ पे अवगत कराने के लिए। तो अब सीधे बढ़ते हैं काव्य पाठ की ओर, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस संध्या को प्रारंभ करने के लिए मैं बुलाती हूँ रेखा जी को। तो रेखा प्रसाद जी मकाम सियाटल शाखा की सचिव हैं और इनकी कविताएं बहुत ही सुंदर शब्दों में गहरे अर्थ लिए हुए होती हैं। कोमल जिनकी वाणी है और हर एक शब्द है मीठा जी, हिंदी की सौंधी बौछार लेकर आई है रेखा जी। आइए। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा अभिवादन। सभी काव्य गोष्ठी You are taking video, right? I'm like this one is. हेलो, अभी ठीक है? इस मंच को मेरा नमन, सभी अग्रिम जनों को मेरा अभिवादन और सभी हिंदी के काव्य प्रेमियों का अभिनंदन। यहाँ आंचलिक जनरल श्री प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी काव्य गोष्ठी का आयोजन करने के लिए। अब मैं आऊंगी अपने काव्य पाठ पर। कविता का शीर्षक है अस्तित्व और इसका विषय है सागर और नौका। जैसा कि बहुत से हिंदी साहित्य के लोगों ने व्यक्त किया है, मेरी भी बड़ी परिकल्पना है, लेकिन इसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। आशा है मेरी बात आप सभी तक पहुंचेगी। तो प्रस्तुत है। भटक रहा है यूं व्यतीत हो, तारिणी सा जीव दिलजल, तारिणी हो। भटक रहा है यूं व्यतीत हो, तारिणी सा जीव दिलजल, क्या छुपा है जलधि कोश में, ढूंढे अंतःकरण में। अथाह सागर के बीचों बीच लहरों और नौका का सानिध्य। कदाचित प्रेम है या संघर्ष, अभी दिखाई दोनों के। तथा सागर के बीचों बीच लहरों और नौका का सानिध्य। कदाचित प्रेम है या संघर्ष, अविदित है कि दोनों के मध्य। तैयार हैं दोनों आमने सामने, खेलने को अपनी अपनी पारी। तैयार हैं दोनों आमने सामने, खेलने को अपनी अपनी पारी। इसी प्रतीक्षा में हर क्षण कब आएगी उनकी बारी। कभी चीरती हुई लहरों को नौका अपना कौशल दिखलाती है, कभी चीरती हुई नौका लहरों को अपना कौशल दिखलाती है, तो कभी मार कर थपेड़े उधर ही अपना सामर्थ्य बतलाती है। प्रकृति की गोद में दोनों ही है उपस्थित, प्रकृति की गोद में दोनों ही है उपस्थित। अपने अपने अस्तित्व का शक्तिमय एहसास कराती है, अपने अपने अस्तित्व का शक्तिमय एहसास कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी अस्तित्व की पहचान की बात करने के लिए।
अब मैं स्वागत करती हूँ इंद्रभूषण निगम जी का, जो हमारे बीच पोर्टलैंड से पधारे हैं। इनकी कविताएं प्रायः व्यंग्यात्मक होती हैं। इन्होंने कई वर्ष पहले हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि रोग भ्रम के ऊपर 2 हास्य पुस्तकें पढ़ी थी और वहीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपनी आज की कविता लिखी है। इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। हौसला कम हो तो बढ़ाना जरूरी है, हौसला कम हो तो बढ़ाना जरूरी है, मन में छुपा कोई भ्रम हो तो मिटाना जरूरी है। धन्यवाद मोदिता जी, और नमस्कार आप सब लोगों को, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद कि मेरी कविता छेड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि मुदिता जी ने बताया, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है आवाज। जैसा कि मुदिता जी ने बताया कि मेरी कविता हाइपोकॉन्ड्रिया पे आधारित है या उसके बारे में है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया का हिंदी अनुवाद है रोग भ्रम, अर्थात भ्रम है कि रोगग्रस्त है परंतु है नहीं। वैसे ऐसे भ्रम से ग्रसित होना भी एक रोग ही है। तो सबसे पहले सभी भ्रमग्रस्त रोगियों से क्षमा चाहूंगा, बाद में पिटाई हो सकती है ना, तो पहले क्षमा मांग ली। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है कि निसंदेह आप बीमार हैं। तो प्रस्तुत है कविता। इस तथ्य को कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। ना समझ मित्र, चिड़चिड़े रिश्तेदार, कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। अनुभवहीन चिकित्सक मित्रगण और रिश्तेदार शायद कभी भोलेपन में और शायद कभी इरिटेशन में और कभी कभी घिनौनी साजिश के प्रायोजन में बोलेंगे बार बार कि आप नहीं है बीमार। उनका कहना है बेकार, उनका कहना है सब बेकार। आप हैं बीमार, बीमार और बीमार। अरे कौन है इस तथ्य का बेहतर जानकार सिवाय आपके? आपका पति या आपकी पत्नी है उदासीन। उदासीन का मतलब है इंडिफरेंट। आपका पति या आपकी पत्नी है उदासीन। वो घुटने की झंझनाहट, वो डंक मारती सनसनाहट जिसके आप रोगी हैं, उसने कभी भोगी है? वो घुटने की झंझनाहट, वो डंक मारती सनसनाहट जिसके आप रोगी हैं, उसने कभी भोगी है? अरे उसे आपके स्वास्थ्य पर कमेंट करने का क्या है अधिकार? आप बीमार है सरकार, बीमार, बीमार और बीमार। ये शरीर है आपका, ये शरीर है आपका, ये तजुर्बा है आपका, और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य खराब है आपका। रखें अपना रुख बरकरार, रखें अपना रुख बरकरार। आप हैं बीमार। ना समझ मित्र, पति या पत्नी और चिड़चिड़े रिश्तेदार कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूले कि आप हैं बीमार। सिर्फ एक चिकित्सक नहीं है पर्याप्त, सिर्फ एक चिकित्सक नहीं है पर्याप्त। आप बहुतों से करें दरियाफ्त। 10 चिकित्सकों की 10 दवाइयां और 10 चिकित्सकों की 10 एडवाइसें और 20 दवाइयां, सभी अलग अलग, सभी अलग अलग। और आपकी ये प्रिय बीमारियां,
एक चिकित्सक को दूसरे से भिड़वा दें, एक चिकित्सक को दूसरे से भिड़वा दें, अरे चिकित्सा जगत में भूकंप मचा दे। ये सभी के लिए होगा लाभकारी, ये सभी के लिए होगा लाभकारी। मेरी गर्दन का मेरी गर्दन का झटकना मेरे घुटने से जुड़ा है, कहते हैं डॉक्टर कृष्णमाचारी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है मुझे कोई बीमारी, डॉक्टर भंडारी? हाँ, किसी किसी डॉक्टर के पास होता है इसका उत्तर तैयार, किसी किसी डॉक्टर के पास इसका होता है उत्तर तैयार, उसे फौरन बदल दें, क्योंकि आप हैं बीमार तो ये डॉक्टर बिल्कुल बेकार। ना समझ में पति या पत्नी और चिड़चिड़े रिश्तेदार और ये डॉक्टर बिल्कुल बेकार। कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में पूछना ना भूलें, दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में पूछना ना भूलें। सामान्य ही नहीं, असामान्य की भी जानकारी ले लें। वो साइड इफेक्ट जिसके दुनिया में अब तक सिर्फ 2 को होने की जानकारी है, वो साइड इफेक्ट जिसके दुनिया में अब तक सिर्फ 2 को होने की जानकारी है, बहुत मुमकिन है कि वो आपकी बारी है। इसलिए सामान्य से ज्यादा असामान्य साइड इफेक्ट्स के लिए रहे तैयार। ना समझ में तो पति या पत्नी और चिड़चिड़े रिश्तेदार कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। नित्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें, नित्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें, इधर से देखें उधर से देखें, सुबह उठते ही देखें, ध्यान से देखें कि एक रात में क्या खोया क्या पाया। ये आंख के नीचे गड्ढा कहां से आया, कल तो नहीं था। ये आंख के नीचे गड्ढा कहां से आया, कल तो नहीं था। और ये आंखें क्यों है लाल, लगता है इन्हें आना है। यूपी में कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं आंख आ गई। और ये आंखें क्यों है लाल, लगता है इन्हें आना है। याद रहे कि आंखें शरीर और आत्मा का आईना है। ध्यान से देखें, बार बार देखें। आपके स्वास्थ्य नहीं है किसी और को सरोकार, सिर्फ आपको पता है कि आप हैं बहुत बहुत बीमार। ना समझ में चिड़चिड़े रिश्तेदार कितना भी समझाएं आपको बार बार, फिर भी कभी ना भूलें कि आप हैं बीमार। दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, फिर भी दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। हिंदी के लिए कुछ ऐसे ही भाव प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं सीमा जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मृता जी, इतने प्यारे शब्दों से स्वागत करने के लिए। सर्वप्रथम आदरणीय काउंसिलर जनरल जी, आपको सादर प्रणाम और सभी श्रोतागण को, सभी श्रोतागण, सभी यहाँ पर जो गुरुजन हैं उनको मेरा प्रणाम, इस मंच को नमन। तो चलिए प्रस्तुत है मेरी कविता हिंदी मेरा मान। हिंदी मेरा गर्व, हिंदी मेरा गौरव, हिंदी की महिमा का क्या करूं बखान। हिंदी को देखी धड़कन, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। संस्कृत से हुआ इसका उद्भव, ज्ञान और भक्ति का साधन क्या था। हर शब्द की सुषमा निराली, जिसमें झलकती जीवन की सच्चाई। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। अक्षरों का सौंदर्य, मात्राओं का माधुर्य, शब्दों का लावण्य, लिपि कितनी रमणीय। हिंदी तो है अतुल्य। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। रस, छंद, श्लोक
और अलंकारों से सजी, यथार्थ से परिपूर्ण हिंदी तो अद्वितीय। हिंदी मेरी कलम का श्रृंगार, हिंदी से जुड़े भावों के साथ, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी मेरी माँ की बोली, हिंदी हृदय की वाणी, हिंदी की बात ही अनूठी, हिंदी का न कोई हिस्सा नहीं। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी माँ की मीठी सी थपकी, हिंदी पापा की प्यारी सी झपकी। हिंदी मेरे देश की मिट्टी, हिंदी तो मिश्री की डली। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी है भाषा अद्भुत, प्रेम की परिभाषा या पूर्ण, संस्कृति की स्वीकृति। हिंदी तो पहचान में, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। इतनी मैं भाग्यशाली, हिंदी दिवस पर ही इस धरती पे आई। तो हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को होता है, आज विश्व हिंदी दिवस है। एक हिंदी दिवस होता है जो 14 सितंबर को होता है, तो वही मेरा जन्मदिन भी है। तो इसी पे इतनी मैं भाग्यशाली, हिंदी दिवस पर ही इस धरती पर आई। हिंदी की बेटी अभिव्यक्ति, हिंदी का हम सदैव करते रहे सम्मान। अभिलाषा बस यही, हिंदी का हम सदैव करते रहे सम्मान। अभिलाषा बस यही, हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। हिंदी मेरा मान, हिंदी मेरा अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के लिए इतने सुंदर भाव प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद सीमा जी। चलिए तो अब संध्या को आगे बढ़ाते हैं और मंच पे आमंत्रित करती हूँ मैं मकान सियानी की सचिव सोनिया ओम जी का। सोनिया जी 22 वर्षों तक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर रही हैं और इनकी कविताओं में बच्चों के प्रति प्यार झलकता है। तो ये दो पंक्तियां सोनिया जी के लिए। बच्चों को है राह दिखाई, नन्हे मुन्नों की प्यारी है, जीवन को शब्दों में ढालती सोनिया जी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीता जी, इतने प्यारे शब्दों में मुझे स्वागत करने का। बहुत अच्छा संचालन चल रहा आपका हमेशा की तरह। और प्रकाश जी, नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गोष्ठी सजाने का। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और हम सबको आमंत्रित करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी गुणीजन कविजन का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो मेरी दो छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं हिंदी दिवस से शुरू करती हूँ। पहली कविता हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है। स्कूल में निबंध लिखते समय हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। उस प्रयोग से हिंदी विषय में अच्छे नंबर आते थे, तब और भी अच्छा लगता था। फिर आ गए अमेरिका, कठिन शब्दों का उच्चारण हुआ कम और अंग्रेजी हिंदी की खिचड़ी बोलने लगे हम। बहुत धन्यवादी हूँ महिला काव्य मंच की, बहुत धन्यवादी हूँ महिला काव्य मंच की, जिसने हटाई परत मेरी धुंधली हुई हिंदी की। खुशी है वही शब्द हम वापस प्रयोग करने व सुनने लगे हैं। खुशी है वही शब्द अब हम वापस प्रयोग करने और सुनने लगे हैं। लगता है हिंदी के धुंधले हुए शब्द अब पुनः जीवित होने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है बच्चों के मुख से। पढ़ा रही थी केजी के बच्चों को एक दिन मैं, ऐसे 5 बच्चों का ग्रुप, छोटा ग्रुप था, उनके साथ में पढ़ा रही थी।
लगाया हुआ था मास्क और बोले जा रही थी मैं। ये कोविड के दौरान की बात है जब हम हमेशा मास्क लगा के रखते थे। लगाया हुआ था मास्क और बोले जा रही थी मैं। अचानक एक 5 साल की बच्ची बोल उठी, मिसेस ओम आप मास्क नीचे करेंगी, अपना चेहरा दिखाना चाहेंगी? जैसे ही मैंने किया मास्क नीचे, बोली बच्ची आपकी मुस्कुराहट है बहुत अच्छी, आप दांतों को ब्रश करती हैं? पीले से नजर आते हैं। मेरी चहकती हुई मुस्कुराहट हो गई गायब। मैंने कहा अभी चाय पी है इसीलिए शायद। गुड़िया बोली चाय के बाद ब्रश कर लिया करें, पीले दांतों को फिर सफेद कर लिया करें। एक बहुत अच्छी सीख गुड़िया दे गई। चाय पीने के बाद ब्रश करने की आदत दे गई। बहुत धन्यवाद। आप भी थी कहानी जी तो एक बात बताना चाहूंगी इस धन्यवादी शब्द पे। हमारी सियासी शाखा की उपाध्यक्ष अनु अरोड़ा जी जो आज शामिल नहीं हो पाई है, वो इंडिया में है। एक ऐसी गोष्ठी चल रही थी और उन्होंने ये शब्द की इजाद कर दी कि हम अब सब कुछ धन्यवादी बोलेंगे, हम धन्यवादी है सबके कि आप सब यहाँ हैं। आज हम मिस कर रहे हैं उनको, पर हम यहाँ पे हैं, उसमें उनका बहुत योगदान है इस कार्यक्रम के लिए। और सोनिया जी, आपने किसी भी उम्र में किसी से भी सीखने की उत्सुकता बनाए रखने को की महत्व को बताया है। लर्निंग इज ऑलवेज अ प्रोसेस, तो हम सबसे सीखने की कोशिश करते रहेंगे। अब मैं स्वागत करती हूँ इंदु कुमार अवस्थी जी का, जो हमारे बीच पोर्टलैंड से उपस्थित हुए हैं। आपके पिताजी अरुण प्रकाश अवस्थी जी कोलकाता के मशहूर कवि और लेखक रहे हैं। आप हिंदी संगम पोर्टलैंड के संस्थापक हैं और हास्य में लिखना पसंद करते हैं। तो आपके लिए 2 पंक्तियां आज है। कलम कागज सभी के पास ही और है खुद पर बहुत विश्वास भी, अक्षरों को अक्षरों से जोड़कर वो जहां भर से निराला हो गया। स्वागत है। पहले सियाटल काउंसलेट जनरल गुप्ता जी का धन्यवाद, यहाँ सभी अधिकारियों का धन्यवाद जो उन्होंने इस आयोजन के बारे में सोचा। सियाटल मकाम को धन्यवाद और सारे कवियों का अभिनंदन, सारे श्रोताओं का अभिनंदन। भारत माता आज उस दुबारे की तरफ से उस दुबारे की मनस्थिति बयान करते हुए मैंने इसका जवाब लिखा जो हम सभी प्रवासी भारतीयों की तरफ से है। अगर आप तक पहुंचेगा तो जरूर बताइएगा। छूट गया गुब्बारा तेरे हाथों से, देखो वो किन राहों पे आया है। मंजिल तो मालूम नहीं है उसको भी, पर रास्ता तुमने ही तो दिखलाया है। छूट गया देखे बिना तुम्हें वो सोना पाता है, चोरी चुपके सपनों में मिल आता है। पलक झपकते पास तेरे वो आता है, धीरज धरना तुमने ही सिखलाया है। छूट गया बेफिक्रा वो आसमान में उड़ता है, बेफिक्रा वो आसमान में उड़ता है। राहों की मुश्किल से डटकर लड़ता है, राहों की मुश्किल से डटकर लड़ता है। ऊंचा उड़ते उड़ते थक कर रुक जाए, दे दे कर हिम्मत तुमने उसे उड़ाया है, दे दे कर हिम्मत तुमने उसे उड़ाया है। छूट गया
दूर भले ही कितना ही हो तुमसे पर दिल में अपने उसने तुम्हें बसाया है। दूर भले ही कितना हो तुमसे पर दिल में अपने उसने तुम्हें बसाया है। पास नहीं है तेरे गम तो है लेकिन, अरे पास नहीं है तेरे गम तो है लेकिन, साथ हमेशा तुमको उसने पाया है। अरे साथ हमेशा उसने तुमको पाया है। छूट गया गुब्बारा तेरे हाथों से, देखो अब वो किन राहों पे आया है। मंजिल तो मालूम नहीं है उसको भी, पर रास्ता तुमने ही तो दिखलाया है। छूट गया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपकी तालियों का। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करती हूँ आलोक प्रकाश जी का पोर्टलैंड से। और आपका तखल्लुस है खुश फहम, इन्हीं की पंक्तियों से इनका स्वागत करती हूँ। कोई कहता है गिलास आधा भरा है, तो कोई कहता है गिलास आधा खाली है। हर समय है भरा खुश फहम का गिलास, इसमें थोड़ी हवा थोड़ा पानी है। स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। उसमें दो पंक्तियां, तो एक शेर और पढ़ना चाहूंगा कि कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, यह सबका वहम, नजरिया जो बदल सके यह खुश फहम। मैं आशिकी नज्म और ये नज्म और ये सब गजल पढ़ता हूँ, आज हिंदी में पढ़ूंगा, और वो भी ऐसा टॉपिक फलसफा। तो वो इसमें भी मेरी त्रुटियां हुई थी, वो बंगाली बोलते हुए पढ़ा हुआ था, तो वो पुलिंग का सिलिंग का वो होता रहता है। वो फिर मराठी सीखी, तमिल सीखी, सारे भाषाओं का खींचा लेकर कर दिया। आज हिंदी की नहीं करो। तो वो जिस वहां लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो मैं पहले कर ये फलसफा जो कहा ना मैंने कि नजरिया जो बदल सके, तो पहले मैं कहता था सत्यमेव जयते मगर गिरे थे, फिर कहने लगा कि सत्यमेव सदा जयते, फिर कहने लगा कि सत्यमेव जयते और कौन सा सत्य जयते ये भी नहीं पता। और फिर आजकल ये कहता हूं कि बहुत सारे सच एक ही साथ होते हैं। जैसे कि आप लोगों को कहा गया कि चुपचाप सुनिए, एक जगह बैठते हो, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, और कुछ लोग इसी वक्त है जो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। तो आप बैठे भी हैं और चल भी हैं। तो इसकी एक कविता सुनिए, वो हिंदी में कोशिश की है, सुनिएगा। अभियांत्रिकी परिप्रेक्ष्य, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, इंजीनियर आदमी है, सुपर कंप्यूटिंग में काम करते हैं। मैं तो तेज गति से चलता हूं जब बिस्तर पर लेटा रहता हूं, मैं तो तेज वेग से चलता हूं जब गहरी नींद में सोता हूं। तो पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे अक्ष से 23.5 डिग्री लंबवित होकर, मैं उसकी चक्कर में रहता हूं। मैं तो तेज गति से चलता हूं जब बिस्तर पर लेटा है। मान रहे हैं ना आप लोग। और सौरमंडल के तीसरे ग्रह पर, और सौरमंडल की तीसरी ग्रह पर खगोलीय गतिक्रिय तंत्र की से अंगत होकर सूर्य की परिक्रमा हर साल करता हूं। मैं तो तेज गति से चलता हूं जो बिस्तर पर लेटा रहता हूं। और पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है, डायमीटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है, मगर ब्रह्मांड फैल रहा है निरंतर। उसकी अंतर वस्तु, उसकी कंटेंट में संग मैं भी फैलता रहता हूं।
मैं तो तेज गति से चलता हूँ जब बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, और एक समान परिवर्ती औसत क्षणिक मैं वेग बदलता रहता हूँ। कुछ स्वयं है जो स्थिर है। मैं तो तेज वेग से चलता हूँ तो गहरी नींद में सोता हूँ। मैं तो तेज गति से चलता हूँ जब बिस्तर पर लेटा। बहुत ही सुंदर परिप्रेक्ष्य आलोक जी। तो अब जब थोड़ा लेटने का मन करेगा तो मैं बोलूंगी बहुत गति से चल रही हूँ, डिस्टर्ब ना करें। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी आशीष सिंह अमर जी का, जो झटपट कविताएं लिखने के कारण आशु कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। आशीष कविताओं के साथ साथ गीत संगीत में भी रुचि रखते हैं और ये इनकी कविताओं के तरन्नुम में खासा झलकता है। आशीष मेरे लिए खास है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से हम एक दूसरे के बेटर हाफ हैं। तो इस मानिए से स्वागत करती हूँ। दिल में तुम बसते हो, दिल में तुम बसते हो, दुल्हन की बिंदिया से माथे पे सजते हो। इतना आदर सम्मान देने के लिए जवाब आशु कवि का ध्यान हो गया है तो जवाब दे देता हूँ। माथे पे सजाती हो, दिल में भी बसाती हो, इन सब के बदले में, इन सब के बदले क्यों बर्तन धुलवा। अच्छा, आशु कवि की पत्नी हूँ। बर्तन धुलवाऊंगी, सारे काम कराऊंगी, कविता पढ़ो वरना अगला कवि बुलाऊंगी। सोचा था कम से कम भारतीय काउंसलेट में भारतीय पति अपना विचार व्यक्त कर पाएगा सेफ्टी, लेकिन होगा नहीं ऐसा। तो डर डर के कविता पढ़ूंगा, कांप रहा हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले सारे श्रोतागणों को नमन, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है हम सबको सुनना। तो आप सबका धन्यवाद यहाँ जो आए समय निकाल के, और प्रकाश जी, ईखा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए और मंच को नमन। इसी के साथ अपनी कविता शुरू करता हूँ। और प्रकाश जी एंजॉय करिएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ की कविता है, और कि थर 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 कांप रहे थे, लेकिन इस बार पत्नी से नहीं कांप रहे थे, लखनऊ की सर्दी से कांप रहे थे। तो थर 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 कांप रहे थे, डर नहीं वो जाड़ा था, मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा तभी उतारा था। थर 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 कांप रहे थे, बक्से में थे खूब खजाने, स्वेटर, टोपा और दस्ताने। आंगन में उनको फैला कर मम्मी बैठी धूप दिखाने। फिर खुलता था बड़का बक्सा, मोटा कंबल उसमें बसता। इस पूरे दिन की कसरत में सबकी हालत होती खस्ता। तभी रात को आग ताप कर देह को हमने तारा था, मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा तभी उतारा था। पसंद है तो साथ दीजिएगा। तो फिर सर्दी की छुट्टी थी छोटी, पर दिन भर जलती अंगीठी,
उसमें भुनते आलू होला, शकरकंद भी कितनी मीठी, खेत की ताजी मूंगफली संग खूब जमाए हरा नमक रंग। खेत की ताजी मूंगफली संग खूब जमाए हरा नमक रंग, साथ में थे उबले सिंघाड़े, केसर वाले दूध के प्याले, अवध की उस मक्खन मलाई ने जादू हम पर डाला था, मम्मी ने उन्हीं कपड़ों का बक्सा तभी उतारा था, और चकमा देना हमने सीखा, पानी दीवारों पे फेंका, अरे चकमा देना हमने सीखा, पानी दीवारों पे फेंका, बिना नहाए सेंट लगाओ, हीरो बनने का था सलीका, मीठी सिगरेट लबों पे ढाले, यार निठल्ले धुआं निकाले, मास्टर ने पकड़ा तो बोले तुम लगते थे भोले भाले, ठंड में चाबुक सी संटी से भैया हमें सुधारा था, मम्मी ने ऊनी कपड़ों का बक्सा कभी उतारा था, ये सब तो है बिसरी यादें, यार न संगना उनकी बातें, संटी नहीं नालू होला, डर लगता है मक्खन खाते, दिल को मैं कैसे समझाऊं, वैसी सर्दी कहाँ से लाऊं, मम्मी कहती दूर हो जो तुम, स्वेटर टोपे किसके सुखाऊं, बुलवा यादें इस कविता में, मन को मैंने संभाला है, पर मम्मी ने सालों से अब वो बक्सा नहीं उतारा है, मम्मी ने सालों से अब वो बक्सा नहीं उतारा है, बक्सा नहीं उतारा है। बहुत सुंदर आशीष जी, सबको हंसाते हंसाते रुला दिया। स्मृतियों के एहसास को बहुत खूबसूरती से शब्दों में ढाला आपने, धन्यवाद। तो अब सुनने की बारी है पोर्टलैंड से आए अरविंद कुमार रघुवंशी जी को। हिंदी संगम पोर्टलैंड में 20 वर्षों से जुड़े हैं ये और वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। साहित्य संध्या में कविता और लेख में सक्रिय हैं और लोकल बिवर्टन स्कूल्स में 2025 में हिंदी करिकुलम प्रारंभ करने की एक निष्ठापूर्ण प्रयास आपका ये आज के मौके पे बिल्कुल सही बात आपने बताई है और आशा करते हैं कि जरूर पूरा हो आपका प्रयास। तो एक खास चीज के बारे में बात करती हैं इनके स्वागत में। हर नुक्कड़ पर भीड़ लगाएं, बिके ये चप्पे चप्पे, हर नुक्कड़ पर भीड़ लगाएं, बिके ये चप्पे चप्पे, अरविंद जी लेकर आए हैं खट्टे मीठे गोलगप्पे। धन्यवाद विनीता जी, प्रकाश जी, नेहा जी और सभी देवदत्त जी और सभी लोगों का यहाँ पे प्रणाम, शत प्रणाम। तो कॉस्को के गोलगप्पे अरविंद रघुवंशी। जून की एक शांत अलसाई सी अंधेरी रात, जीव जंतु निद्रा में लीन, ढलते हुए चौथे पहर में एक आत्मा बेचैन, अर्थ चेतन अर्थ सुख, व्हाट्सएप के जाल में लुप्त, इधर का मैसेज उधर करके दुरुस्त, देसी दोस्त और आज की ताजा खबर जैसे सभी ग्रुप में कर दिया ब्रॉडकास्ट पोस्ट, आ गए हैं गोलगप्पे कोस्तों में है मेरे दोस्त। नहीं गवाया किंचित भी वक्त, लिखा
150 गोलगप्पे $8 मात्र। जंबो पैक में गोलगप्पों का ढेर चिपका दिया, एक फोटो मस्त। अगले दिन सुबह मच गया तहलका, मैसेज हुआ वायरल, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर कूदता फालता, नुक्कड़ की चाट की दुकान की याद दिलाता, ललचाता लुभाता, जिह्वा पर बार चलाता। गोलगप्पे हर किसी की पसंद, अलग नाम अलग अंदाज, चाह एक रूप अनेक। कोई कहे पानी पूरी, कोई कहे गोलगप्पा, बिहार या बंगाल का पुचका, कहीं पड़का तो कहीं पटाखा, कोई कहे गुपचुप तो कोई पानी बताशा। कुछ आटे के, कुछ सूजी के, गेहूं चावल या फिर दाल के, उनके अंदर भरे कोई आलू चने छोले तो कोई बूंदी, उस पर तीखा चटपटा पुदीने का पानी, जलजीरे का चटपटा स्वाद या फिर खट्टा मीठा इमली का पानी। किसी को पसंद ठंडा तो किसी को हल्का गर्म, कहीं घड़े का पानी, कहीं बिस्लरी की धार, कुछ मटमैला पर मस्त चाय के दार। कुछ करते थोड़ी सी वोडका या रम से स्पाइट। सबका अपना अंदाज, अपनी पसंद, अपनी लाइक। जगह अलग, स्वाद अलग, शादी ब्याह हो या पार्क की पिकनिक का मौका, सड़क किनारे नुक्कड़ के ठेले के हो या 5 स्टार की सजी हुई प्लेट का धोखा। वो ठेले वाला जो करता 12 मास सेवा, गर्मी की तपिश पेड़ की ठंडी छांव तले, या जाड़े का दिन भीनी धूप में सड़क परे, इंडिया गेट हो या चौपाटी का मेला, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे का ठेला। देता दोने में ताजे चटक गोलगप्पे, चटनी थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, मसालेदार पानी से लबालब, और फिर एक सधे हुए कलाकार की तरह हमारा हाथ गोलगप्पे को 2 उंगलियों से तोड़, होठों को करके गोल, मुंह में रख, बंद होठों को, अब ना बोल, अब ना खोल, जीभ से घुमाकर मुंह के कोने कोने को रिझाता, पानी और पूरी का वो चायकेदार खोल, मन तृप्त होता, ना बोलता बोल। और फिर उस तृप्ति का आनंद, और फिर उस तृप्ति का आनंद, गले की तरावट, जिह्वा की संतुष्टि, कठिन है इसका विवरण। यह एक एहसास है, एक अनुभव, और इसी अनुभव को आग देता, इसी एहसास को खटखटाता, इन्हीं यादों को कसमसाता, स्वाद इंद्रियों को जगाता, जिह्वा की प्रबल इच्छा को उकसाता। ये व्हाट्सएप का वायरल होता हुआ मैसेज फूटता पालता आग की तरह सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, LA से फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क तक सरहदें लांघता, अमेरिका के सभी भारतीय मूल के लोगों के फोन का दरवाजा खटखटाता। तुरंत तुरंत में हर शहर के कोस्को की ओर चला रेला। हमारे अपने रेडमंड के कोस्को में भी लंबी कतार। कोस्को के कर्मचारी हैरान, वे तो थे अभी किस कशमकश में कि इन्हें रखे कहां। क्रैकर के साथ बेकरी के पास जूस की आएगी या कहीं और, वे समझ नहीं आ रहा। रखे कहीं पीछे, हलचल हुई घोर, मच गया शोर, सेल हुई जोर, गोलगप्पों के जंबो पैक्स हुए नदारत उसी घोर। नहीं जो परिचित गोलगप्पों से, उठाए उन्होंने भी, देखा देखी फटाफट, हैरान परेशान पर जाकर कर, चूंकि इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मिला जाते पर कुछ ने तोड़कर खाए, कुछ ने तोड़कर खाए, कुछ ने डुबोकर, किसी ने सूखा मसाला बुड़का तो किसी ने घोलकर, कुछ ने शहद डाला, कुछ ने पैनकेक सिरप। एक मिशेलिन स्टार ने तो क्या ही गजब, एक बड़ी सी प्लेट, 3 गोलगप्पे करीने से सजे हुए, एक पुदीने की डंडी, स्माइली का आकार, मीठी चटनी से बनाया फूल,
हरी चटनी से पत्ती और 2 ऑलिव ऑयल की बोल। $50 की प्लेट, क्यों हमें बनाते फूल? हम जैसे शौकीनों की तो हुई चाहती है। रोज गोलगप्पे तरह तरह से के मसालेदार पानी से, अगर पानी मसाला नहीं तो चलेगी नहीं, पानी पूरी नहीं तो गोलगप्पा चाट ही सही। धक्का लगा देसी रेस्टोरेंट्स और होम कुक केटरर्स को। कौन खरीदेगा अब हमारे गोलगप्पे? बुफे में अब क्यों रहेगा गोलगप्पों का अट्रैक्शन? $5 में गोलगप्पे 4, कौन आएगा अब हमारे द्वार? हौसला रखें, यह नहीं है पहली बार, इसका समाधान भी होगा इस बार। यह एक परिवर्तन है, इसे अपनाना होगा। गोलगप्पों के बजाय इनके पूरक जायकेदार पानी और चटपटी सामग्री पर बल देना होगा। गोलगप्पे तो माध्यम है, मसालेदार पानी ही तो है आत्मा। देश की अलग अलग जगह की शैली में अलग अलग स्वाद लाना होगा। पंजाब के गोलगप्पे, यूपी के पानी बताशे, बिहार बंगाल के पुचकों का स्वाद अलग अलग सबके होठों पर लाना होगा। विभिन्नता को सबल करना होगा, फिर होगा गोलगप्पों का राज। जिह्वा की इच्छा की संतुष्टि, देश से विदेश घूमते हुए गोलगप्पे, धूम मचाते गोलगप्पे, उंगलियां चलाते गोलगप्पे, हम सबके प्यारे गोलगप्पे, आप सबके हमारे गोलगप्पे, घर घर गोलगप्पे। अब अगर थोड़ा समय और होता है अरविंद जी तो अभी मंगवाने पड़ जाते गोलगप्पे सबके लिए। इतना मुंह में पानी आ चुका है हम सबके खट्टे मीठे गोलगप्पों के लिए। बहुत धन्यवाद अरविंद जी सबको हंसाने के लिए सबसे पहले। तो अब स्वागत करते हैं मकाम सियाटल की अध्यक्ष शकुन शर्मा जी का। शकुन जी गाजियाबाद से हैं और उनके पिताजी बहुत मशहूर साहित्यकार थे, जिसके कारण बचपन से ही मशहूर कवियों को सुनती आई हैं। 42 वर्षों से यूएस में रह रही हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की ये जो संध्या सजी है, जो कवि सम्मेलन है, उसका माध्यम भी आप ही हैं शकुन जी, क्योंकि आपकी पहल से हम सब की और मकाम की मुलाकात हुई है प्रकाश जी से। तो जैसे कबीर जी ने लिखा था, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो चंद पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। ये अली अरोरा जी ने जो आपके पंक्तियां लिखी थी उनसे करती हूँ। रानियों की जो रानी है, करते सब जिनको प्यार, बुला रही हो मंच पे, उनको नमन करूं शत बार। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता, इतने प्यारे शब्दों से आमंत्रित करने के लिए। मैं शकुन शर्मा, सियाटल महिला काव्य मंच की अध्यक्ष, सर्वप्रथम अपने महावाणिज्य दूत जी को आज हिंदी विद्यापीठ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने प्रांगण में आज की ये सभा बुलाई और हमको आमंत्रित करके हमारी सियाटल महिला काव्य मंच को सम्मानित किया। और मैं अपनी उपाध्यक्ष, प्यारी उपाध्यक्ष मुदिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को आयोजित करने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और आज का मन संचालन भी बहुत उम्दा मन संचालन कर। मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मुदिता। तो इसके पश्चात मैं काउंसलर जनरल जी के लिए और उनकी टीम के लिए 2-3 दोहे प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद छोटी सी कविता। मेरे दोहे हैं। आज आपके धाम में लगा, आपके धाम में कवियों का दरबार, कवियों का दरबार। हर्षित सबका
मन बड़ा, हर्षित सबका मन बड़ा, पाकर ये सत्कार, पाकर ये सत्कार। इस दोहे को जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का गौरव बढ़ा, हिंदी का गौरव बढ़ा, और हिंद की शान, और हिंद की शान। सियाटल मकाम कर रही, खुद पे भी अभिमान, खुद पे भी अभिमान। और मित्रगणों से सज गई आज हमारी शाम, मित्रगणों से सज गई आज हमारी शाम। देवतुल्य हैं आप सब, देवतुल्य हैं आप सब, सबको करूं प्रणाम, सबको करूं प्रणाम। और समय की सीमा को रखते हुए छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि हिंदी दिवस मना रहे हैं तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। अभी मेरी ये पता नहीं गायब हो गए, कोई बात नहीं है। तो मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। हिंदी मेरी आन बान और शान है, हिंदी मेरी आन बान और शान है, हिंदी मेरे हिंद की भाषा, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा अभिमान है। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। और साड़ी बिंदी पहनकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, साड़ी बिंदी पहनकर जब मैं बाहर निकलती हूँ, हिंदुस्तानी कहलाती हूँ, ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। हिंदी मेरी आन बान और शान है। भिन्न भिन्न की भाषाएं यूं तो, भिन्न भिन्न की भाषाएं यूं तो, हिंदी सबसे प्रिय है मुझको, हिंदी सबसे प्रिय है मुझको। हिंदी मेरे हिंद की बिंदी, इस पे मैं गरूर करूं, हिंदी मेरे हिंद की बिंदी, इस पे मैं गरूर करूं। इसमें गाऊं, इसमें गाऊं, इसका ये गुणगान करूं, इसका ये गुणगान करूं। हिंदी मेरी आन बान और शान है। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, इसको प्रथम प्रणाम करूं, इसको प्रथम प्रणाम करूं। इसमें ही बोलूं बतियाऊं, इसमें ही सब काम करूं, इसमें ही सब काम करूं। सारी भाषाएं छोटी बहनें, सारी भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। सारी भाषाएं छोटी बहनें, हिंदी सबसे बड़ी है जी। सभी भाषाओं का मान मैं करती, सभी भाषाओं का मान मैं करती, हिंदी पे सम्मान करूं, हिंदी पे सम्मान करूं, हिंदी पे अभिमान करूं। इसको प्रथम प्रणाम करूं, इसको प्रथम प्रणाम करूं। हिंदी मेरी आन बान और शान है। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के प्रति इतने सुंदर भाव प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शकुन जी आपका। तो अब इस शाम को चार चांद लगाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मनीष कुमार गुप्ता जी को। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही इनकी रचनाएं प्रकाशित होती आ रही हैं। मनीष जी को विश्व रंग 2019 महोत्सव में प्रवासी साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। ये अपने YouTube चैनल पर निरंतर कविताएं साझा करते रहते हैं और पर्दा नशी नाम से एक फिल्म समीक्षा ब्लॉग भी चलाते हैं। तो मैं अपने पिताजी श्री राजेंद्र निगम राज जी की चंद पंक्तियों से स्वागत करना चाहूंगी। किसी को रोज दिखते हैं
सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम। हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने। स्वागत। तो सबसे पहले तो मंच को मन से नमन, ब्राह्मण को प्रणाम, संचालिका को साधुवाद और दरिद्र कवियों को दंडवत। एक शब्द होता है विमुख, मैं नया शब्द देता हूँ विमुख, यानी कि बिना भूमिका की कविता। तो बिना भूमिका के कुछ कविताएं सुनाता हूँ। सबसे पहले हिंदी में समर्पित। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती, मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। यूं तो इंग्लिश में सीखा सारा ज्ञान विज्ञान, कमाए जीविका के सिक्के सामाजिकता का सामान। यूं तो इंग्लिश में सीखा सारा ज्ञान विज्ञान, कमाए जीविका के सिक्के सामाजिकता का सामान। चुकाए रिश्तों के ऋण, किया सपनों का भुगतान। मगर दोस्त को दिया प्यार भरा आलिंगन, प्यार की बाती स्नेह का चुंबन। करारी हार के बाद का आत्ममंथन, और सर्वशक्तिमान से कभी कोप कभी समर्पण। ये सब कैसे हो पाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। और वैश्वीकरण के इस युग में भाषा नहीं है कोई रोड़ा। करिए विश्लेषण, दौड़ाइए कल्पनाओं का घोड़ा। भाषा भूगोल से परे टेक्नोलॉजी ने अब हम सबको जोड़ा। मगर बरबस थिरकाने वाले गीत भजन कव्वाली, मैच जीतने पर बजने वाली ताली, उत्साह बढ़ाने वाली प्यार भरी डपट, गहरे गुस्से में निकली हुई गाली। किस तरह इन भावों को समझाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। धन्यवाद। और एक और कविता शेर पेश करता हूं। प्यार के व्यापार को समर्पित है कविता। तुमसे मिलकर जब भी आता हूं पूरा लौट नहीं पाता हूं। तुमसे मिलकर जब भी आता हूं पूरा लौट नहीं पाता हूं। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, जुड़ता है कुछ तो कुछ टूट जाता है। जल्दबाजी में समेटता हूं सारे पल, फिर भी कमाई का एक हिस्सा कोई लूट जाता है। अनजाने ही यूं अपनी दौलत लौटाता हूं। तुमसे मिलकर जब भी आता हूं पूरा लौट नहीं पाता। और यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है। यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है। न जाने अब किस दूसरे किस्से की बारी है। बड़ा मोल भाव होता है इस लेन देन में, मन भी कितना कंजूस व्यापारी है। फिर भी सौदे में हमेशा घाटा खाता हूं। तुमसे मिलकर जब भी आता हूं पूरा लौट नहीं पाता हूं। और नई आवाजें जब कानों पर बजती हैं, कुछ आहटें चुपचाप बाहर सरकती हैं। नई झलकों को आंखों में टांगने को दीवारें भी तो खाली करनी पड़ती हैं। इतना सामान पीछे छोड़ आता हूं। तुमसे मिलकर जब भी आता हूं पूरा लौट नहीं पाता हूं। और अंतिम पंक्ति आएंगी। लेकिन तुमने भी तो है गवाया वही सब कुछ जो मैं लेकर आया। तुम सहेज लेना मेरा सब कुछ, मैं संभालूंगा तुम्हारा बकाया। बस इसी तरह प्रेम पूंजी बजाता हूं। तुमसे मिलकर जब भी आता हूं पूरा लौट नहीं पाता हूं। छोटा सा गीत पेश करता हूं। समर्पित है शैलेंद्र को, क्योंकि उनकी पंक्तियां हैं फिर भी दिल हिंदुस्तानी, और जावेद अख्तर को क्योंकि उनने भी फिर भी दिल हिंदुस्तानी को कुछ कहा है। तो हम सब भी हिंदुस्तानी हैं, कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हम हिंदुस्तानियों की सब इसमें समेटने की कोशिश की है। इस सड़क पे कचरा फेंके हम तो पान धोके, फुटपाथ पे सोते हैं हम नंगे भूखे। 2 जून खाने की बस है उलझन, दिल में सपनों की है फिर भी धड़कन। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी,
गरीबी ने याद दिलाती हमको अपनी नानी, शस्य श्यामला धरती अपनी, चूनर अपनी धानी, भटक भटक कर गली गली की खाक हमने छानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और लिवाइस की जीन्स है, नाइकी के जूते, ख्वाब एफिल टावर की ऊंचाई छूते, जर्मन कार है, नौकरी अमरीकी, ऊंची दुकान पर चाय फीकी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, छोड़ दी बातें सारी दकियानूसी और पुरानी। मैकडोनल्ड्स के बर्गर मिनरल का है अपना पानी, ग्रीन कार्ड लेने की अब तो हमने दिल में ठानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और जेब से फुकड़ और खाली खीसा, फिर भी लेने चले यूएस का वीजा। घर में है फाके, बस्ती में डाके, मुद्दत हुई है गिरबान में झाके। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, निकल पड़े राहों पर अनदेखी और अनजानी। हालातों से हार कभी भी हमने नहीं है मानी, सपने देखने में अपना नहीं है कोई सानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर सभी रचनाएं मनीष जी, पर मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। इतनी खूबसूरती से हम सबका हिंदी की तरफ प्यार दर्शाया है आपने, बहुत धन्यवाद मनीष जी। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे, और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मकाम की विदेश उपाध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव वसुधा जी का। तो इनकी कविताएं प्रायः समसामयिक विषयों पे, भक्ति या नारी के अनकहे भाव पे होती हैं। ये कई विधाओं में लिखती हैं और छंदों के लिए खास जानी जाती हैं। विनीता जी 28 वर्षों से भारत से बाहर कई देशों में रह रही हैं और वसुधैव कुटुंबकम में दृढ़ विश्वास रखती हैं। तो इसीलिए इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। भूल कर दुनिया के सारे गम यहाँ, भूल कर दुनिया के सारे गम यहाँ, बन गए पंछी सरीखे हम यहाँ। अब बिछौना बन गई है ये धरा, ये गगन अपना दुशाला हो गया। स्वागत है विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिलते चाहिए। मेरी आवाज प्राप्त कर रही है? आप सभी को पुनः अभिनंदन। महफिल अब थक हार गई है। उन्होंने तो निगम साहब ने तुम्हें शुरू में ही हमें ऐसा ऐसा कर बीमार कर दिया, और फिर वो पोर्टलैंड के दूसरे भाई साहब ने गोलगप्पे खिला के कार फ्लाई कर दिया। उसके बावजूद इस थकी हारी महफिल पे आप सब भी यहाँ अभी तक आपकी हाजिरी जारी है, तो बहुत बहुत आभार आपका। मंच को नमन आप सबको, मुदिता को ढेर सारा प्यार हमेशा की तरह, सबको साधुवाद और आप सबको पुनः आभार। तो महफिल थक गई है, लेकिन यह वर्ष तो नवीन है, जनवरी का महीना है और 2025 खास है क्योंकि इस साल 21वीं सदी ने 25 साल पूरे किए, राइट, क्वार्टर सेंचुरी इस सदी की। तो बस कुछ पंक्तियां इस सदी पर। 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली में सयानी हुई बड़ा इतराई थी। 25 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली में सयानी हुई
बड़ा इतराई थी। हैरान हुई मैं कैसे गुजर गए थे दिन, कल ही तो जश्नों में सदी नई आई थी। याद करो नई सदी कितनी उत्पाती थी, 1.5 ही बरस में ट्विन टावर गिराई थी। याद करो नई सदी कितनी उत्पाती थी, 1.5 ही बरस में ट्विन टावर गिराई गई। पग पग तंग कर इत उत जंग कर, धरती पे हाय कैसी कहर गदर मचाई थी। जंग से जो उभरे तो बल खाके संभले जो, जंग से जो उभरे तो बल खाके संभले तो, कदमों में छोड़ी ग्रेट रिसेशन गिराई दी। लाखों को बेघर कर राजाओं को रख कर, पैरों तले सबके ही जमीन खिसकाई थी। नटखट बड़ी हुई होनहार किशोरी बनी, नटखट बड़ी हुई होनहार किशोरी बनी। ज्ञान विज्ञान संग धूम मचाई थी। टेस्ला दिलाई ह्यूमन जीनोम सजाई थी। सस्ती टिकाऊ मस्त रॉकेट बनाई थी। जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाई गई, ये जिसको होता है ना, जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाई गई। परदेसी छोरे संग तांडव रचाई थी। 19, 20, 21, 22 क्या था? 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, शतभुज कटीले छोरे, कोविड का आकार याद है ना? शतभुज कटीले छोरे धरती पे लाई थी। वैक्सीन की भेंट से कोविड हराए जब, क्या वैक्सीन की भेंट से कोविड हराए पर, जिन नूतन AI ले आई थी। सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, सत्य और असत्य का भेद धुंधलाए कर, वह की धरा में नए जंग उगवाई थी। थक गए हार गए लख लख से धार गए, 21 सदी ने ऐसी कहर गिराई थी। अब हम तो 20वीं सदी के हैं, 21 के बुजुर्ग हैं तो पकड़ नाक लगाए। हिंदुस्तानी शहर में हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी बात है, हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी बात है, धरती जलाए कर काहे इथलात है। गर अब मानेगी तो बड़ा पछताएगी, धरती को त्यागने को लाखों तैनात है। इलॉन और बेजोस हमें मंगल ले जाएंगे, बाहों को पसारे खड़ी नई कायनात है। हो गई सयानी छोड़ कोरी मनमानी, तेरे भले की कहूँ मैं यह छोटी नई बात है। आगे की पंक्ति पे गौर करिए। माना खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, माना खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, पर हमसे ही सदी तेरी औकात है। हम जो न होंगे कौन सदियां गिनाएगा, जश्नों में झूम नववर्ष अगवाएगा। कैलेंडर बनाएगा, तारीखें भुनाएगा, ईद होली किस्मत क्रिसमस झूम के मनाएगा।
चांद को निहारेगा, वक्त को संवारेगा, हम बिन कौन सदी तुझको पुकारेगा। हो गई सयानी बूझ छोटी सी ये बात है, हम तुम से ही सजी सारी कायनात है। जंग वंग छोड़ जग आशीष बटोर, तेरी क्षितिजों की दूर नए युग का प्रभात है। जंग वंग छोड़ जग आशीष बटोर, तेरी क्षितिजों की दूर नए युग का प्रभात है। सारी क्षितिजों की दूर नए युग का प्रभात है। हिंदी दिवस के साथ आप सबको जी, सदी से आपकी ये मीठी नोकझोंक बहुत ही अद्भुत थी और इस काव्य पाठ का बहुत ही उत्तम समापन भी था। तो एक बार तालियों से सभी रचनाओं को तो क्योंकि हम इसके अंतिम चरण पे हैं, तो आज की इस खूबसूरत काव्य संध्या का पूरा श्रेय प्रकाश जी की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि आपने पिछले वर्ष मई के महीने में आज की संध्या की नींव रख दी थी। इतनी दूर का तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। तो इस बात से पूरी दुनिया में मशहूर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो मेरे पापा मम्मी के गुरु भी रहे हैं, उनकी पंक्तियां याद आई। किसी भी काम को करने की चाहे पहले आती है, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती है। आदरणीय प्रकाश जी का परिचय तो इतना विस्तृत है कि अगर पूरा पढ़ा जाए तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। तो फिर भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूंगी, यानी कि सूरज को दिए दिखाने जैसा प्रयास करती हूँ। आपकी पोस्टिंग भारत के अतिरिक्त बीजिंग, शंघाई, न्यूयॉर्क, इंडोनेशिया आदि कई जगह रही है और हर जगह आपने न केवल अपना काम, अपना मिशन पूरा किया, बल्कि हर जगह सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भारत का, हमारे तिरंगे का और हिंदी का मान सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रखा है। तो जैसे कि आपका व्यक्तित्व है, उसपे पिताजी की 4 पंक्तियां। मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ। चांद ए चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है, रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। तो हर अंधेरे को रोशनी में बदलने की ताकत रखते हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। तो ये आप कवियों के सम्मान के लिए आपने आपका स्वागत, और फिर आपसे कुछ टिप्पणी भी देंगे। पहले तो मैं भारतीय काउंसिल आवास के अपने सदस्यों के बिहाफ पे आप सबका काउंसिल के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, नव वर्ष की भी बधाई। और जैसा आप लोग को पता होगा, हिंदुस्तान में कल परसों में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी बनाया गया है। कई लोग सिएटल से जाके वहां शरीक भी हुए हैं, तो प्रवासी भारतीयों की तरह आप लोग को उस दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। आज हमारी कोशिश थी हिंदी दिवस को शोकेस करना, और उसके अलावा जब आप इस प्रांगण में आ रहे थे तो आपने कुछ हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के एक एक कल्चरल आर्टिफैक्ट देखे होंगे लगे हुए। ये
मैं आपको बताना चाहता था कि एक भारतीय सरकार की एक प्रोग्राम है जो कहलाता है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें हमारी एक कोशिश रही है कि हम भारत के गांवों को, डिस्ट्रिक्ट्स को दुनिया के डिस्ट्रिक्ट से जोड़ें, भारत के बाहर। तो ये कुछ ऐसे आर्टवर्क थे हर राज्य से भारत का एक प्रोडक्ट या एक यूनियन टेरिटरी का, जो हमने डिस्प्ले पे रखा है, और अब हम इनको अपने डिफरेंट स्टेट्स जो कि हमारी काउंसिलेट कवर करती है वहां ले जाके शोकेस करेंगे। ये हमारी पहली शुरुआत थी, तो हम चाहते थे आप भी उसको देखें। तो पहले तो मैं वो बताना चाहता था, जो नहीं देख पाए वो प्लीज उसको जाते वक्त जरूर उसको अनुभव करें। जहां तक हिंदी दिवस की बात है, मैं तहे दिल से ऋणी हूँ पहले तो मैम शपनी जी का, जिन्होंने पिछले साल, जैसा आपने सही कहा, मई में अपने निवास स्थान पे एक महिला काव्य मंच का प्रोग्राम रखा था और मुझे आमंत्रित किया था उसमें सुनने के लिए। मैं नहीं जानता था तब कि उसका क्या स्वरूप होगा या किस तरह की काव्य संरचना होगी, पर जिस क्या कहता हूँ वार्मथ का मतलब गर्मजोशी, जिस अफेक्शन से आपने हम लोग का वहां पे स्वागत किया, और जो हमने उस दिन हिंदी कविताओं की अनुभूति की, मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी आप जिस तरह के कवि सुनते हैं उसके बराबर। और उस अनुभूति के होने के बाद भी मैंने उस वक्त मई में एक गुजारिश की थी आप लोगों से कि जब हम विश्व हिंदी दिवस करें तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि क्या हम इसको अपने काउंसिलेट के प्रांगण में कर सकते हैं। तब मैंने सोचा था कि हम अपनी परमानेंट काउंसिलेट बिल्डिंग में होंगे, जहां डेफिनेटली मच बेटर स्पेस एंड अरेंजमेंट्स होंगे। होपफुली हम होंगे अगले साल जब करें, पर उस आशा को आज क्रियान्वित करने में आई वुड से महिला काव्य मंच, पर्टिकुलरली मुदिता जी, आपका भूतपूर्व योगदान रहा है, मैं आपको सलाम करता हूँ। अगर आपने उस तत्परता से इसको फॉलो अप नहीं किया होता तो विश्वास करिए हम भी किसी सरकारी तंत्र की तरह इसको पूछ के होते, और अगर आपने उसकी चेष्टा नहीं की होती, इसलिए मैं अगेन किसी ने सत्य में जयते का जिक्र किया था, अगर आपने उस पर फॉलो अप नहीं किया होता तो शायद ये सामने होती। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसको तत्परता से चेंज करने के लिए और इसको एक्चुअलाइज करने के लिए। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हमारे लिए आज की शाम आई वुड से कई पहलुओं से स्पेशल। पहले तो इसकी संरचना में आपने मां सरस्वती को सलाम किया और एक बहुत अच्छी बिटिया के माध्यम से किया जिसने इतनी अच्छी सरस्वती वंदना गाई। आई थिंक इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता था इस काम को बढ़ाने के लिए, तो उसको बहुत बहुत बधाई। इट्स अ वेरी स्पेशल टैलेंट, यू शुड कंटिन्यू टू encourage such talent going forward. अगेन जो कवियों का हमारे सामने सुनने को हमें मौका मिला, आई वुड से आप श्रोताओं की दिक्कत बता रहे थे। आई थिंक जो श्रोता नहीं आए हैं वो आज बहुत बड़ी चीज मिस कर गए हैं। तभी आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट आज की शाम एक भी श्रोता यहाँ से नहीं निकला है। और आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये एक्सर्प्ट्स बाहर जाएंगे सोशल मीडिया पे तो बहुत पॉपुलर होंगे। और दिस अगेन इन माय व्यू was an evening of Hindi poetry which was of national standards. और आपने भारत के हिंदी के फाइनेस्ट स्वरूप को इतनी दूर सियाटल में कुछ लोग पोर्टलैंड से ड्राइव करके आए हैं। अगेन एब्सोल्यूट आप लोग को सलाम कि आपने इतनी शिद्दत से इस हिंदी दिवस में शरीक किया। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने आज के इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। कुछ चीजें जो हम एटलीस्ट आपकी कविता के माध्यम से हमारी टीम ने महसूस की और आई थिंक इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक तो उन गोलगप्पों का स्वाद भोजन में गोलगप्पे तो नहीं है पर अगली बार से हम प्रबंध रखेंगे और इंश्योर करेंगे वो कॉस्को से ही आए।
Make sure golgappe without olives. So that's a taste that leaves in our mouth. मुदिता जी, आपके पिताजी ने जो गुब्बारा छोड़ा था और आपने कैसे उस गुब्बारे को उसको अपनी सही जर्नी तक पहुंचाया, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से अगेन आपके पेरेंट्स बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते होंगे जिस तरह आपने वो जर्नी क्लोज करी. इट वाज वेरी गुड, आई वुड से, नरेशन of what a parent's expectation from their kids are and how this is completed that loop, especially when you are so many millions of miles away from your motherland. एक चीज और मैंने सीखी, मतलब मैं अभी बात कर रहा था अपने कुलीग से कि हम सब ने गलत फहमी शब्द तो सुनी थी, खुश फहमी शब्द का एक्सपीरियंस हमारे लिए पहली बार था और उस वर्ड को हम हमेशा आपसे जोड़ते चलेंगे. इस बात का भी जी, गलतफहमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग. यानी वो कुंवारी जो आपकी हर बात समझ ले. जी, मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शादी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग और एक खुशफहमी का ओरिजिन समझ में आया. That apart, I also really loved the fact that आपने इतनी सटलिटी के द्वारा ये I would say प्रूव किया कि हम सभी बीमार हैं किसी ना किसी एस्पेक्ट में. And I know there are doctors in the Shrotagar today, but there are aspects where we need to look at ourselves और हम अपनी जिंदगी को कैसे, किसी ने ब्रह्मांड का जिक्र किया था कि हम लेटे लेटे 150 की रफ्तार पे जी रहे हैं. कई चीजें को पर्सपेक्टिव में रखा. किसी ने सदियों से आज की जिंदगी को जोड़ने की कोशिश की, वो भी एक बहुत ही स्पेशल एक्सप्रेशन था जो आप लोगों ने किया. बट ऑल इन ऑल आई वुड से इट वाज एन आउटस्टैंडिंग इवनिंग व्हिच विल स्टे. अगेन, जिंदगी एट द एंड ऑफ द डे कुछ लम्हों से याद की जाती है और ये एटलीस्ट हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो ये लम्हे हमेशा के लिए यादगार रहेंगे. थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सो स्पेशल. जहां तक हिंदी भाषा की बात है, मेरा ये मानना है कि देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जहां इतनी भाषाएं, इतनी डायलेक्ट और इतने अपभ्रंश और भाषा के वेरिएंट्स पाए जाते हैं. पर अगर आप हमारे देश की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखें 1947 के पहले का पीरियड, तो उसमें जो हिंदी का योगदान रहा वो एक स्पेशल प्लेस थी. अगर आप लोग याद करें तो वो जो हमारे बड़ा ही फेवरेट गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें एक जगह लाइन ये भी आती है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. जिस तरह से हिंदी भाषा ने, और आज भी एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि भारत देश की जनसंख्या के 41% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं. भले इंग्लिश को एक लिंक लैंग्वेज माना जाता हो, पर हिंदी भी किसी तरह से हम सबको कनेक्ट करती है. मैं खुद कह सकता हूं कि हमारे काउंसिलेट के भी प्रोफाइल में हर राज्य के लोग हैं, पर जिस तरह से हम अपने कार्य को कई बार इजीली, कंफर्टेबली हिंदी से कंडक्ट कर लेते हैं, इट्स अ वेरी एफर्टलेस वे ऑफ लिंकिंग अप amongst ourselves, and it proved itself in the way India came together. So that's one facet of the language which I say is exceptional. दूसरी चीज मैं हिंदी भाषा की कहूंगा कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम सबको पता है कि हम सबकी अपनी अगेन मातृभाषा या जो कही जाए, पर मेरा ये मानना है हम सपने जिस भाषा में देखते हैं वही हमारी भाषा होती है. मेरा ये मानना है कि भले आप अमेरिका में आ चुके हैं, पर आई डोंट थिंक यहाँ कोई भी ऐसा है एक्सेप्ट पीपल बोर्न हियर जो सपने अंग्रेजी में देखते हो. तो जो आपके सपने की देखने की भाषा है, उसी भाषा ने हमको इस शाम जोड़ा है और उस सपने को हम आगे ले जाते रहेंगे. मेरी जरूर ये आशा है कि अगले साल जब हम हिंदी दिवस का सम्मेलन करें, हम अपने परमानेंट प्रांगण में करें और बड़े स्केल पे करें और भव्य तरीके से करें. और जिस तरह से आपने हिंदी भाषा का प्रयोग करके माँ भारती को सलाम किया है, हम इसको और आगे ले जाते रहें. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, बट अगेन आप लोग के renditions are really moved. Thank you so much for making this special.
And I believe we have some certificates to acknowledge our poets. Please. थैंक यू सो मच प्रकाश जी। अब क्योंकि कवि लोग हैं तो सब कवियों की तरफ से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की लाइनें आपके लिए। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, तो प्रकाश जी आपके लिए बोल रहे हैं। आपने जो इतनी तारीफ कर दी कविताओं की, तो उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी कि मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। धन्यवाद। तो अब मैं कवियों को बुलाती हूँ एक एक करके, आप प्लीज आने की कृपा करें। श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव जी, तालियों से स्वागत। श्रीमती सीमा जैन जी, श्री आलोक प्रकाश खुशबहन जी, श्रीमती रेखा प्रसाद जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बस इसका बताना चाहूंगा मिताली गंगराज जी को। इसके पश्चात सोनिया ओम जी, श्री आशीष सिंह अमर जी, तो अच्छा लग रहा है प्रकाश जी मेरे स्कूल सीनियर भी हैं। अरे वाह। श्रीमती शकुन शर्मा जी, श्री मनीष कुमार गुप्ता जी, मनीष जी अपना YouTube चैनल शेयर कर दीजिएगा आप सबके साथ। श्रीमती विनीता श्रीवास्तव वसुधा जी, श्री अरविंद कुमार रघुवंशी जी,
की गोष्ठी में गोलगप्पे की गोष्ठी में गोलगप्पे श्री इंद्र कुमार अवस्थी जी। श्री इंद्रभूषण निगम जी। कुमारी आशीरा सिंह जी। आशीरा जी। जी बहुत धन्यवाद प्रकाश जी और सभी काउंसलेट में जो काम करते हैं आप सभी का। एक ग्रुप फोटो के लिए सारे कविचंद यहाँ पे आ जाएं। नहीं